नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। कांग्रेस ने धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। गुरुवार को खेल मंत्री अशोक चांदना, प्रभारी मंत्री अर्जुन बामनिया और महेंद्र जीत सिंह मालवीय की उपस्थिति में उपचुनाव प्रभारियों की अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। तो वहीं विधायक प्रत्याशी के रूप में नगराज मीणा, केवी मीणा, नाथूलाल मीणा ने चुनाव प्रभारियों के समक्ष क्षति प्रदर्शन कर दावेदारी जाहिर की। तो वहीं समन्वय समिति ने प्रत्याशी के नाम पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मंथन किया। खबर अब जालौर के सांचौर से, जहां एसबीआई बैंक हादसा मामले में बिल्डिंग मालिक पर लापरवाही का मामला दर्ज हो गया। इमारत के मालिक ने कहा कि बैंक को 2018 में ही खाली करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन नवंबर 2022 तक करार होने से इमारत खाली नहीं की गई। बता दें कि 2015 और 2017 की बाढ़ में आधा भवन डूब गया था और उसी जर्जन भवन का छज्जा गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जनप्रतिनिधि, व्यापारी और परिजन उपखंड मुख्यालय के समक्ष बैंक प्रशासन के आगे धरने पर बैठ गए। सूचना पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु धरना स्थल पर पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता कर समझाइश की। साथ ही पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव लेने को राजी हुए, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया। तो वहीं मंत्री सुखराम बिश्नोई के पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र बिश्नोई ने मौके पर अपने एनजीओ की ओर से तीनों मृतकों के परिजनों को अलग अलग 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। दूसरी ओर सांचौर नगर पालिका अध्यक्ष नरेश सेठ ने भी मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की। साथ ही शहर के भामाशाहों ने भी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। परिजनों की जो मांग पत्र था, सबसे पहले वो यहाँ एसडीएम साहब को उन्होंने दिया। उसमें उनकी मांग वाजिब मुआवजे की थी और जो कानूनी कार्रवाई जो बनती है केस दर्ज करने की थी, ये मुख्य मांगें उनकी थी, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा मुकदमा ऑन द स्पॉट दर्ज कर दिया गया था और मुकदमा तफ्तीश में जाएगा। उसमें जो भी होगा वो कार्रवाई रहेगी। उसके बाद जहाँ तक मुआवजे और कंपनसेशन या आर्थिक लाभ परिवार परिजनों को देने के लिए जो डिमांड थी, उसमें राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में इसमें बनता है, उसके लिए हमने आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल उसको अतिशीघ्र सारी फॉर्मेलिटीज़, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एफआईआर की कॉपी है, वो दस्तावेज हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए मुआवजा हम उपलब्ध कराएंगे। प्रशासन को ये दुखद घटना है, परिजनों को सांत्वना दी और उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया है। और बाकी जो मुआवजा वगैरह है, ये सारी कार्रवाई और परिजनों के साथ पूरा प्रशासन है और जो भी उनकी सहायता नियमों में आएगी उनको उपलब्ध कराएंगे और जो पुलिस अपना काम कर रही है। अभी इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के परिजन द्वारा दी गई है, जिसमें आज क्योंकि मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर उनका ये धरना समाप्ति के बाद में बॉडीज उनके परिजनों को सुपुर्द की गई है, उनका दाह संस्कार हो रहा है। इस संबंध में हम जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करेंगे। अनुसंधान से जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, अभी प्रथम दृष्टया किन 2 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? एफआईआर में जो फैक्ट्स है उसमें उन्होंने बिल्डिंग ऑनर और बैंक के संबंध में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। तो जो भी कल्पेबिलिटी होगी इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे। अब खबर बूंदी के कापरेन से, जहां नगरपालिका के बालापुर गांव की नहर में ट्रैक्टर गिरने से पालिका में संविदा पर लगे 2 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर कापरेन थाना पुलिस में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। इस जानकारी के अनुसार नगरपालिका के ठेकाकर्मी ओम प्रकाश और मनोज बालापुर गांव में ट्रैक्टर से सफाई कर लौट रहे थे। इसी दौरान केशोराय पाटन ब्रांच की नहर की ड्रेन में ट्रैक्टर पलटी खा गया, जिससे दोनों उसके नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद आक्रोशित मृतकों के परिजनों और नगरपालिका के कर्मचारियों ने कोटा दौसा मेगा हाईवे पर जाम लगा दिया, जिन्होंने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। तो वहीं प्रशासन की समझाइश और आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।
जयपुर के चाकसू में ऑक्सीजन गैस से भरा कैप्सूल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। ये हादसा नेशनल हाईवे 12 पर कोथून निवाई सीमा पर हुआ। गनीमत इस दौरान ये रही कि हादसे में चालक और परिचालक बाल बाल बच गए, तो वहीं टैंकर पलटने के बाद ऑक्सीजन गैस का रिसाव शुरू हो गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। कोटपुतली के पनियाला मोड़ पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पिता और 2 साल की बेटी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पनियाला मोड़ पर 2 वाहनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक पर सवार अभिलाषा की मौत हो गई, जबकि उसका पति रामजस और बेटी अंशिका गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जयपुर रेफर किया गया। तो वहीं राजधानी जयपुर के नरेना में 4 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची बुधवार की रात से घर से गायब थी। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। ऐसे में बच्ची मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बच्ची के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के राजकोट में तालुका थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट के कमरे में आग लग गई, जिसमें डूंगरपुर जिले के माडा और लुड़ावाल के पिता पुत्र सहित 8 लोग झुलस गए। घायलों को राजकोट के अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां पर आग बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह लगी। हादसे की सूचना मिलते ही घायलों को परिजन गुजरात लेकर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि सभी घायल इस रिजॉर्ट में काम करते थे और आग लगने के समय सभी अपने कमरे में सोए थे और कमरे में कुंडी अंदर से लगी हुई थी, जिसमें बंद लोगों ने आग लगने के बाद कमरे को तोड़ने का भी प्रयास किया। इस घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और गंभीर झुलसे हुए लोगों को बाहर निकालने के बाद राजकोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। सीकर के नीमका थाना क्षेत्र स्थित गणेश्वर में वेल्डिंग का कार्य करते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में गुरुवार को परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अस्पताल के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सूचना के बाद पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामले को शांत कराया। ये महेंद्र कुमार जांगीड़ सुनोफ्री सागरमल जांगीड़ जो मालनगर के निवासी है, तो वेल्डिंग का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वेल्डिंग के उपकरणों में करंट आ गया। करंट आने से उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनकी बॉडी को यहाँ पे कपिल चिकित्सालय में लाया गया, जिसका आज लोग मांगों के लिए धरने में बैठ गए। सभी को समझाया गया। उनके जो भी नियम संगत जो भी मुआवजे हैं उनको आश्वासन दिया गया और सभी ने आपसी सहमति से उनको कराया जा रहा है। तो उसके बाद में सह सम्मान उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। रावतसर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को धर दबोचा। साथ ही उनके कब्जे से 6 पिस्टल और 9 मैगजीन भी बरामद की। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम और रावतसर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस ने पदम विहार कॉलोनी के पास से आरोपी गुरलाल सिंह और सुखवंत उर्फ सुखा को गिरफ्तार कर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। राजधानी जयपुर के तुंगा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की, जिसमें ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव की ओर से अवैध नशीले मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिसके बाद टीम गठित करके तस्करी करने वाले लोगों की छानबीन कर सूचनाएं इकट्ठी की गई, जिसके बाद 260 मिलीग्राम स्मैक, 1 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही कार भी जब्त की गई।
तो वहीं अजमेर में पुष्कर थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक रुपेंद्र परिहार ने बताया कि 6 वर्षीय मासूम के साथ उसी के गांव के रहने वाले चनाराम ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में कोर्ट ने चनाराम को दोषी माना है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय रतनलाल जी मुंड द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार के आरोपी को संपूर्ण नैसर्गिक जीवन जीने तक की सजा से दंडित किया गया है और अर्थदंड के रूप में माननीय न्यायालय ने 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मामला कब का है? मामला पुष्कर रामपुरा नांद का है और 15 मार्च 2021 की घटना है। पीड़िता अपनी मां के साथ खुद की घर की चक्की है उस पर खेल रही थी और घर के बाहर जैसे खेलने गई तो आरोपी उसको अपने उसके घर के सामने एक प्याऊ खेली बनी हुई थी वहां ले गया और वहां पर उसके साथ उसने गलत काम किया और मौके पर ही उस आरोपी को पकड़ लिया था। पुलिस भी आ गई थी और मुकदमा दर्ज करा और न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश हुआ। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके के अखेपुरा गांव में जेडीए के दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जेडीए दस्ते ने अवैध रूप से बसाई गई 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। जानकारी के अनुसार जोन नंबर 2 में अलग अलग जगह पर अवैध कॉलोनियों में जेडीए दस्ते ने कार्रवाई कर ग्रेवल सड़कों को ध्वस्त कर दिया तो वहीं बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा है। इधर अवैध कॉलोनियों के पास ही करीब 2 बीघा भूमि पर 4 गोदामों पर भी बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। जेडीए के अधिकारियों ने बताया कि बिना भू कन्वर्जन के ही भू माफियाओं ने अवैध रूप से कॉलोनी बसा दी। कार्रवाई में परिवर्तन अधिकारी गणेश सैनी, श्रीराम बटसरा सहित विश्वकर्मा थाना पुलिस भी उपस्थित रही। पाली के सुमेरपुर में विधायक जोराराम कुमावत के नेतृत्व में बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में धरना दिया गया। सहायक अभियंता के कार्यालय के बाहर धरना दिया गया और सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया गया। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने कहा कि विद्युत विभाग की अनदेखी की वजह से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि विद्युत बिलों में बढ़ोतरी की गई है और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। सुमेरपुर सहायक अभियंता कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सुमेरपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। विद्युत विभाग के अधिकारी और इनका स्टाफ हमारे जो जनप्रतिनिधि है, चाहे कांग्रेस से है, बीजेपी से है, निर्दलीय है, उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, उनके फोन अटेंड नहीं करते हैं और उनके बताए हुए काम नहीं करते और मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार फैलाते हैं और उनको तवज्जो नहीं देते। तो उन सारी समस्याओं से त्रस्त होकर के हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। के द्वारा एक फीडबैक मिला है, कुछ तो विभिन्न कामों को लेके हैं और उसके अलावा आपने जो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं करना उसको लेके है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने चिन्हित करके और नोट कर ली है अपने पास में। इनको बिंदुवार फॉलो करके और हम लोग जितना भी पेंडेंसी है पुरानी उसको हम ख़त्म करेंगे और उसके अलावा हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, पत्रकार बंधुओं से हम लोग लगातार फीडबैक लेते रहें ताकि किसी भी तरह की अगर तंत्र के अंदर खामी है तो उसको हम दुरुस्त कर पाएँ, उसे हम ठीक कर पाएँ। ये सतत प्रक्रिया है और लोगों से जो फीडबैक आता है, हालांकि हमारे लोग भी फील्ड में रहते हैं, लेकिन लोगों से फीडबैक जो आता है वो भी एक बहुत ही सकारात्मक बिंदु रहता है और जिससे निगम को और पूरी जनता को फायदा होता है। सीकर जिले के रिंगस में सरगोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन विभाग की ओर से मुहैया करवाए गए पौधों को लगाने के लिए ग्राम पंचायत, स्कूल परिवार और ग्रामवासियों ने हिस्सा लिया। स्काउट मास्टर शंकरलाल रेगर ने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यालय की 4 दीवारी के बाहर खाली जगह पर सरपंच मोहनलाल यादव के सानिध्य में 80 पौधे लगाए गए। इस दौरान सरपंच मोहनलाल यादव, प्रधानाचार्य रक्षा चौधरी के साथ कई लोग उपस्थित रहे। नागौर की मेरता में मीरा महोत्सव के पोस्टर विमोचन के साथ मीरा महोत्सव की तैयारियां तेजी हो गई है। बता दें कि मीराबाई का 517वां जन्मोत्सव 14 से 21 अगस्त तक आयोजित होगा, जिसमें सप्ताह भर तक
मेड़ता के 36 कौम के लोग अपनी अपनी बारी से 24 घंटे 7 दिन तक भजन कीर्तन करते हैं। कोविड के चलते इस बार पिछले वर्ष की भांति सांकेतिक रूप से आयोजित इस महोत्सव में बड़े सांस्कृतिक आयोजन नहीं हो पाए थे, लेकिन अब की बार दर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसके चलते अपने आराध्य देव भगवान चतुर्भुज नाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों को अवसर मिलेगा। इसके चलते न केवल शहरवासी बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी खुशी की लहर है। जिनके भगवान चारभुजानाथ की कृपा से मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और आज इसका हमने पोस्टर विमोचन श्रीमान एसडीएम साहब और डीसी साहब जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में मुख्य यजमान डॉक्टर मोहनलाल जी शर्मा, इनकी धर्मपत्नी और सहगामिनी श्रीमती उषा शर्मा और उमा जी शर्मा, डिप्टी साहब और ये सारे विशिष्ट भक्तजन वगैरह पधारे हुए हैं और साथ में कथावाचक भी है। मैं एक शोध ग्रंथ भी लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल नई जानकारी दे रहा हूँ। द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान की बाल सखा थी माँ राधे, उसी का ये पुनर्जन्म है मीरा। खबर अब पाली के रोहट से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत ब्लॉक रोहट के जिलाध्यक्ष मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने का वादा किया था, लेकिन अब विद्युत दरों को बढ़ाकर किसानों और गरीब जनता की कमर तोड़ रही है। तो वहीं केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। दातारामगढ़ कस्बा रोशनी से जगमग हो उठा है। पुलिस थाना स्टैंड, राजीव गांधी सर्कल और बाईपास स्टैंड पर हाई मास्क लाइटें लगाई गई। हाई मास्क लाइट से दोनों स्टैंड रोशनी से जगमग हो गए। इससे दुकानदारों के साथ ही कस्बे वासियों और राहगीरों को काफी सुविधा मिलेगी। ये हाई मास्क लाइट सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल यादव के प्रयासों से और विधायक वीरेंद्र सिंह की स्वीकृति के बाद लगी। सरपंच प्रतिनिधि रतनलाल यादव ने बताया कि विधायक वीरेंद्र सिंह ने हाई मास्क लाइटों के लिए विधायक कोटे से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसके बाद हाई मास्क लाइटें लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई और गुरुवार को थाना स्टैंड स्थित राजीव गांधी सर्कल और बाईपास स्टैंड पर हाई मास्क लाइट लगा दी गई। यादव ने बताया कि कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी योजना को शीघ्र मूर्त रूप दिया जाएगा। विधायक जी ने अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपए 2 लाइटों के ग्राम पंचायत दातारामगढ़ को दिया। उसके लिए बहुत बहुत आभार उनका, विधायक जी का या नारायण सिंह जी का दातारामगढ़ के लिए हमेशा। और ये जो सौगात दी है, ये नेक एक काम जो है वही विधायक जी ने करवाया है। एक छोटा काम है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है। भरतपुर में हरियाली तीज का पर्व सुहागिनों के द्वारा हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने हरियाली तीज के अवसर पर झूला झूला और खूब सज संवर कर त्योहार मनाया। इस मौके पर सुहागिन महिलाएं लहरिया साड़ी पहनती हैं और 16 श्रृंगार कर खूब सजती संवरती है। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन विधि विधान से व्रत रखती है। तो वहीं कुंवारी युवतियां भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि को ही भगवान शिव और माता पार्वती का दोबारा मिलन हुआ था, इसीलिए हरियाली तीज का खास महत्व माना गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी।